फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है हमारी आदतें, गुड हैबिट्स। अब जो कार्य हम अपने दिनचर्या में रोज करते हैं वह हमारी आदत बन जाती है। क्योंकि हम उन्हें रोज करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, हम उसको करते ही हैं। फ्रेंड्स, क्यों ना हम अपनी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी अच्छे कार्यों को भी शामिल कर लें, इनको अपनी जिंदगी में ऐड ऑन कर लें। इससे क्या होगा, ये छोटी छोटी अच्छे कार्य हमारी जिंदगी में हमारी आदत बन जाएंगे। क्योंकि हम इन्हें रोज करेंगे और आदत बन जाएंगे तो हमारी जिंदगी सुचारू रूप से स्मूथली चल पाएगी, खुशमय हो जाएगी, सुखमय हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं पहले चरण से। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं सुबह सुबह, तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो उठते से ही सबसे पहले आपको करना चाहिए ईश्वर स्मरण। ईश्वर का स्मरण कीजिए, उनके हाथ जोड़िए और बस उनसे प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर, सारे दिन में मैं जो भी कार्य करूं, आप मेरे साथ रहिए, मुझे मार्गदर्शित करते रहिए, मुझे गाइड करते रहिए और मैं हर कार्य को अच्छी तरह से कर पाऊं। कोई भी कार्य गलत ना करूं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊं और कोई बुरे कार्य ना करूं। आप मेरे गाइड बन के मेरे साथ रहिए। यह बस इतनी सी प्रार्थना आप सुबह कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट चरण आता है, भाई आपको अपने आप को फिजिकली भी मेंटली स्ट्रांग भी तो रखना है। आपने प्रार्थना करके मेंटली तो अपने को स्ट्रांग कर लिया, आप फिजिकली कैसे स्ट्रांग करेंगे? एक्सरसाइज, योगा और मॉर्निंग वॉक से। आपके घर के आसपास कोई बाग बगीचा होगा तो वहां चले जाइए, वहां मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, अपनी कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। वहां पे मैट्स वगैरह ले जाइए, पार्क में वहीं पे योगा या एक्सरसाइज कर लीजिए। वहां पॉसिबल नहीं हो तो अपने घर में अपनी छत पे कहीं भी मैट डाल के योगा या एक्सरसाइज करिए। ये बहुत जरूरी है अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपके मूवमेंट्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपके कोई भी कार्य जो भी आप करेंगे दिन भर में कार्य, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास एनर्जी है, अच्छा मूड है कार्य करने का, आप खुश हैं और रात को आपको साउंड स्लीप आएगी। तो आपको योगा एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, इसकी आदत भी आपको डालनी है। फिर आता है नेक्स्ट चीज, पूजा और मेडिटेशन। पूजा और मेडिटेशन से मेरा मतलब है कि आपको दिन का कोई भी भाग ईश्वर के सानिध्य में कुछ समय जरूर बिताना चाहिए। वो मॉर्निंग में ही बिता लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जब भी आप ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगा और स्टेबिलिटी रहेगी। आप मानसिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे, आपकी जिंदगी में अच्छे वाइब्स आएंगे, पॉजिटिविटी रहेगी आपकी और आप शांति और सुकून महसूस करेंगे। ईश्वर के साथ रहेंगे तो आप ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे। आपको कोई परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके नए रास्ते ढूंढेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, कोई है जो मेरी सुन रहा है, किसी से आप वार्तालाप कर रहे हैं। सानिध्य में रहना मतलब ईश्वर से वार्तालाप करना। तो ईश्वर से वार्तालाप करेंगे तो आपको लगेगा, एकाकीपन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं, मेरे साथ कोई है जो मेरी सुन रहा है और मेरे को मार्गदर्शित करेगा, गाइड करेगा और मेरे को कभी भी गलत रास्ते पे जाने से मतलब रोकेगा। तो ईश्वर का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी आप अपनी जिंदगी में मतलब अपनी दिनचर्या में समय दीजिए। फिर आता है आपका पूजा और मेडिटेशन या ध्यान आपने कर लिया। फिर आता है कि जब आप मॉर्निंग टी लेते हैं तो क्यों ना आप अपने बाग बगीचे में बैठ के मॉर्निंग टी ले लें, प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, रंग बिरंगे फूलों के साथ, हरे भरे पेड़ पौधों के साथ। इससे आपके मन प्रसन्नचित रहेगा,
प्रकृति के पास रह के तो हर कोई प्रसन्नचित हो जाता है। तो बस फूलों के पास हरे भरे पेड़ों के साथ बैठ के चाय की चुस्कियां लीजिए और पेड़ों में पानी दीजिए, पेड़ों की देखभाल कीजिए, तो आपके मन को शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम नंबर 5। 5th पॉइंट है म्यूजिक, संगीत। दिन का कोई सा ऐसा भाग बांट लीजिए जिसमें आपको जब भी रिलैक्स करने का मन हो म्यूजिक सुन लीजिए, चाहे वो वोकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, लाइट म्यूजिक हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, कोई भी म्यूजिक हो। म्यूजिक आपके मन को शांति देता है, इमोशनली आपको सपोर्ट करता है, आपको खुशी देता है, स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है आपको। तो म्यूजिक सुनने से आपका मन हल्का हो जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस में होते हैं, म्यूजिक आपको एक हल्केपन का एहसास देता है। फिर इसके बाद आपको एक चीज और करना चाहिए कि आप अपना खुद का ख्याल रखें, इसका आपको अधिकार है। आप अपने आप को खुद को संवारें, सजाएं, अपने आप को फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करें। फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करना कोई गुनाह नहीं होता है। आपने जब सारे दिन कार्य करा है तो आपको रिलैक्स होने का भी पूरा हक है। तो आप रिलैक्स होने के लिए भी कोई सा समय निकाल लीजिए जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सके। अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करिए, अपनी खुद की तारीफ करिए कि हाँ, मैंने आज बहुत अच्छा कार्य करा है और आगे भी ऐसा ही करती रहूंगी। मतलब सेल्फ अप्रिसिएशन, अपने आप को सजाना संवारना, अपने आप को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपको एक चीज़ और करना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। सबसे पहले तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि गॉड, आपने मेरे को इतना सामर्थ्य दिया, शक्ति दी कि मैं सारे दिन मेहनत करके अपने कार्य को पूरा कर सकी, है ना। गॉड ही तो हमको शक्ति देता है सब करने की। तो गॉड ने हमें इतनी शक्ति दी, तो उसको गॉड के प्रति आप कृतज्ञता प्रकट कीजिए, आभार प्रकट कीजिए, उनको शुक्रिया अदा करिए। अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया है, आपको हर क्षण हर पल आपको सपोर्ट देते हैं। और जो भी आपके गुरुजन हैं, आपके बड़े हैं, सबके प्रति आपको थैंकफुल रहना है, सबके प्रति आभार प्रकट करना है। यह आदत भी आप डाल लीजिए। फिर आपका जब भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रिलैक्स करने का मन हो तो आप म्यूजिक सुनिए, उसी तरह से एक आप बुक रीडिंग भी ले सकते हैं। जब भी आपको रिलैक्स करने का मन हो, एक हाथ में कोई अच्छी सी किताब उठा लीजिए, किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से आपको ज्ञान तो मिलता ही है, नॉलेज तो आपको मिल ही रही है, मगर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है और आपको बेहतर से बेहतर बनने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि इसमें कई बातें इतनी अच्छी होती हैं कि आप अपने आप ही आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ा लेते हो। तो बुक रीडिंग भी रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा मार्ग है। सो फ्रेंड्स, फिर है 9th पॉइंट कि हमेशा दूसरों की मदद करने की आदत रखिए। आप अपना कार्य करके आए हैं, अपनी वर्क प्लेस से आए हैं या घर में बहुत कार्य कर रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक गए, मगर भाई सामने वाला भी थका हुआ है। आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको एक कप गर्म चाय पिला देगा। तो एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितने भी थके हुए हों, मगर हमेशा छोटे छोटे कार्यों द्वारा एक दूसरे की मदद करिए। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, मदद करने की हेल्पफुल नेचर हमेशा रखिए, अपनी आदत में शुमार कीजिए। फिर आप एक आदत और डालिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी नीडी, जरूरतमंद, गरीब की मदद जरूर करिए। चाहे उसको खाने से मदद करिए, चाहे कपड़े से, चाहे या किसी पैसे से या किसी और अन्य चीज से। अगर आप किसी नीडी की, गरीब की मदद करने की आदत डालेंगे तो आपकी जिंदगी में आपकी यह इतनी अच्छी आदत आपकी डल जाएगी और हमेशा ही सिंपैथेटिक रहेंगे इन लोगों के प्रति। फिर आता है, आप nobody is perfect in this world, है ना। everybody has got some or the other weakness। तो हमारे पास जो वीकनेस होती है उसको हम दूर करने का प्रयत्न करें। रोज हम कोशिश करें कि हाँ, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो भाई मेरे को अपना गुस्सा कम करना है। कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं, अपने आप को संयमित रखूं, संयम में रखूं और गुस्सा ना हूं। तो अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश करें, ये भी अपनी आदत में शुमार कर लीजिए।
और लास्टली, मगर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने कमरे को, अपने घर को सिस्टमेटिक रखें, ऑर्गेनाइज्ड रखें। अपना कमरे का जो बेड है उसको प्रॉपरली अरेंज करें, अपनी बुक्स, अपनी कॉपीज, अपने टॉयज, अपनी क्लोथ्स, अपनी पर्सनल चीजें जितनी सब, मतलब अपने घर को पूरा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज रखें, ब्यूटीफुल रखें। उसको डिसऑर्गेनाइज, अव्यवस्थित ना रखें। इससे आपको काम करने में भी आसानी रहेगी और आपका वर्क इजीली और स्मूथली हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं कि आपको कौन सी ऐसी छोटी छोटी कार्य हैं जो अपनी जिंदगी में रोज शुमार करना है, जिससे कि वह आपकी आदत बन जाए, और यह आदत बन जाएंगी तो आपकी जिंदगी भी बहुत खुशमय और सुखमय हो जाएगी। आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और आपकी जिंदगी में यदि कोई परेशानियां, मुसीबतें आ भी जाती हैं तो आप उसे इजीली टैकल कर पाओगे, और आपकी जिंदगी में क्या बना रहेगा? संतुलन, बैलेंस बना रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी आपकी जिंदगी में। सो फ्रेंड्स, बस मैं यही चाहती हूं कि अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में शुमार कीजिए, जिससे आपकी जिंदगी खुशमय, सुखमय और रंगीन बन जाए। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।